जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहां पर इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को आप देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको यहां पर आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो यहां पर आपने कर दिया चैनल को सब्सक्राइब। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 447 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि 12वीं या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। किस कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तहत ही वैकेंसी आई है। आपका जो 02/2024 एडवर्टाइजमेंट है, इसमें फॉर्म आपके 17 फरवरी 2024 से स्टार्ट होकर के 20 यहाँ पर 17 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। एंड जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 है, इसमें आपके फॉर्म 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और आप लोग इसको 20 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। देख लीजिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जिसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 02/2024 है, इसके लिए आपके 314 प्लस 21 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आपसे जो बैचलर डिग्री है वो मांगी है। एंड जो आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें आपकी कितनी वैकेंसी वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और साथ ही आपके पास ओ लेवल एग्जाम पास या फिर आपके पास कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन के अंदर, तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पर आएंगे। और अगर आपने आपका OTR करके नहीं रखा वन टाइम, तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो आपको ये लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइज, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस
आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट देखने को मिलेगी। अभी आज की डेट है 19 फरवरी 2024। तो जो आपकी यहाँ पर पहले वाली वैकेंसी है, कौन से वाली, ये वाली जिसके लिए आपकी 314 नॉन TSP और TSP के लिए 21 पद है, इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है। 20 फरवरी के बाद आप यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 है इसका भी लिंक एक्टिवेट आप देख पाएंगे। तो अभी आप इस पर अप्लाई कर लीजिए, दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपका CET ग्रेजुएट लेवल का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, अगर आप यहाँ पर आपका इस वाले लेवल पर अप्लाई कर रहे हो। एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट देखने को मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी दी गई, यानी कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा है वो आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आपको इन जानकारी में कोई अपडेट करना है तो आप अभी अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि आप फिर बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगर अपडेट करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर ये जो जानकारी आपकी ग्रे व्हाइट में है, अगर आपको इनमें कोई जानकारी एडिट करनी है तो आपको आपकी OTR की जानकारी ही अपडेट करनी होगी। अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप सिर्फ वही जानकारी एडिट कर सकते हैं या फिर नए सिरे से भर सकते हैं, जो कि बिल्कुल व्हाइट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि आपका मदर नेम, इसके बाद में यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपका रिलीजन आएगा, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको अपना बताना है। देन आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको जीवित बालकों की संख्या देनी है 1/6/2002 से पहले और यहाँ पर 1/6/2002 के बाद में। एंड मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी मिलेगी। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर पूछेगी क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, या फिर अगर आपने OTR करके रखा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ इसको चेक करना है, अगर कोई जानकारी गलत है तो वो सही आप कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में गाइज आपको ओके करना है। ओके करने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने, एक है कि मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। अगर ये है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है कि मैं राजस्थान का निवासी हूं और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं। अगर आप इसके द्वारा करना चाहते तो आप सेकंड के ऊपर टिक करेंगे। तीसरा है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा या फिर होंगी। तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड देन इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी होम स्टेट, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको आपका विलेज सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड उसके बाद में क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको आयु सीमा के अंदर अतिरिक्त छूट चाहिए इनके तहत जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, अगर हाँ तो आपको सेलेक्ट कर लीजिए कि किसके तहत आयु सीमा के अंदर अतिरिक्त छूट चाहिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, आप यहाँ पर पहले टिक कीजिए और फिर आपको पहले 10वीं और 12वीं फिर ग्रेजुएट की जानकारी भरनी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर चाहे तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। कोई इनमें से कोई भी अगर आप लिखेंगे तो कोई आपको इशू नहीं होगा। एंड देन आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है कि जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर
डालिए, नंबर आपके किसके अंदर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड एंटर कर देनी है। इसके बाद आप सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरेंगे। 12वीं आपने किससे की है, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, वो सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका 12वीं का रोल नंबर देना है। रिजल्ट स्टेटस आपको सेलेक्ट करके फिर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है एंड देन आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको ग्रेजुएट की जानकारी देनी है। सब्जेक्ट ग्रुप में आपको बताना कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन की है। आप यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन का नाम लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको बताना कि कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उस यूनिवर्सिटी का नाम अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा। फिर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर बताना है। आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है और कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो और साइन आएगा जो कि आपने OTR के समय यहाँ पर अपलोड किया था। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कट के ऊपर क्लिक करके क्रॉस का निशान है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपका न्यू फोटो अगर आपको अपलोड करना है वो आप कर सकते हैं। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है एंड यहाँ पर आपको विजिबल बॉडी मार्क बताने तो आपकी बॉडी के ऊपर और निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आपने जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है डिक्लेरेशन में और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में जो एक बार फॉर्म भरा था तब फीस पे कर दी थी। उसके बाद में जो भी आप फ्यूचर में फॉर्म भर रहे हैं उनमें कोई फीस नहीं लगती है, यानी कि वन टाइम आपको एक बार फीस ही बस पे करनी होती है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को सबमिट करने में या कोई किसी भी जानकारी में तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।